नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है टेररिज्म या आतंकवाद और आतंकवाद के ऊपर भारत का क्या स्टैंड है। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इसलिए या फिर इस पॉइंट को डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिसेंटली आप सभी लोगों को पता है कि इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है और उसकी वजह से जो एस्केलेशंस हो गए हैं उसके उनके मद्देनज़र रखते हुए जॉर्डन ने क्या किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास किया था और उस रिजोल्यूशन में ये कहा गया था कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होनी चाहिए कहाँ पर, गाज़ा में। तो अब इस रिजोल्यूशन में इंडिया ने कहा कि हम वोट नहीं करेंगे। ओके, सो एक न्यूज़ आई थी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वाई इंडिया हैज़ एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। राइट, इंडिया ने कहा था कि हम इस मुद्दे के ऊपर वोट नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर दुनिया भर से बहुत सारे आप कह सकते हैं ना, एक फीडबैक्स आए। कुछ लोगों ने इस मूव को क्रिटिसाइज़ किया, कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया क्यों इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर वोट नहीं कर रहा है। सम कंट्रीज़ वर देयर जिन्होंने पूरी तरीके से अगेंस्ट में जाके वोट किया। तो इंडिया का ये स्टैंड समझना बेहद ज़रूरी है कि वाई इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। ओके, तो बेसिकली न्यूज़ क्या थी? सो बेसिकली द न्यूज़ वॉज कि फ्राइडे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर्म्ड अ वोटिंग ऑन अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सबमिटेड बाय जॉर्डन। जैसे मैंने कहा कि जॉर्डन ने ये रेजोल्यूशन सबमिट किया था दैट कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इन द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एज इट डिड नॉट मेक एनी मेंशन ऑफ टेररिस्ट ग्रुप हमास। अब बेसिकली ये जो रेजोल्यूशन मूव किया था जॉर्डन ने एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस हमें लिफ्ट अप करना है, इतना ही कहा था। कहीं पर भी हमास के बारे में इसमें डिस्कशन नहीं था कि हमास कौन से प्रकार की संगठना है या फिर इस संगठना ने इसराइल के ऊपर जो हल्ला किया है वो गलत है, सही है। इसके बारे में ये रिजोल्यूशन कुछ नहीं कह रहा। रिजोल्यूशन सिर्फ इतना कह रहा है कि गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन के ग्राउंड्स के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स के ऊपर हमें एक ट्रूस डिक्लेयर करना है। ट्रूस मतलब अब आगे कोई भी युद्ध नहीं होगा, एक प्रकार का समझौता किसके बीच में, गाज़ा के बीच में और इसराइल के बीच में। राइट, दिस वॉज द रिजोल्यूशन जो जॉर्डन ने पुट फोर्थ किया था। अब इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट क्या हो गया, बहुत कंट्रीज़ ने वोट किया। इंडिया वॉज वन ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने कहा कि हम इस रिजोल्यूशन के ऊपर कोई वोट ही नहीं करेंगे, फॉर भी वोट नहीं करेंगे और अगेंस्ट भी वोट नहीं करेंगे। अब जब इंडिया ने ऐसा डिसीजन लिया, इंडिया ने अपने डिसीजन को बैकअप किया एक एक्सप्लेनेशन के साथ। इंडिया ने कहा कि टेररिज्म इज़ अ मैलिग्नेंसी एंड नोज नो बॉर्डर्स, nationality or race. The world should not buy into any justification of terror acts. Let us keep aside differences, unite and adopt a zero tolerance approach to terrorism. सो बेसिकली जब इंडिया ने इस पूरे मुद्दे के ऊपर कहा कि हम इस मुद्दे के ऊपर वोट ही नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी वोटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एंटायर इशू, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया पुट फोर्थ इट्स पॉइंट्स। इंडिया ने कहा कि आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसकी जो कोई सीमा नहीं देखता है, जिसका कोई धर्म नहीं होता है, कोई नेशनलिटी नहीं है, कोई रेस नहीं है। आतंकवाद को छुपाना नहीं चाहिए। द वर्ल्ड शुड नॉट बाय इनटू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ टेरर एक्ट्स, क्योंकि बहुत से कंट्रीज ये कह रहे हैं कि हमास ने जो अक्टूबर 7 को जो अटैक किया था इसराइल के ऊपर, वो स्ट्रिप्स, वो बॉर्डर्स काट कर और उन्होंने अपने टैंक्स अंदर घुसा दिया और फिर जितने भी गांव थे इसराइल के बॉर्डर के ऊपर, जहाँ पे वहाँ पर जिन्हें किबुत्स कहा जाता है, उन गांवों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। वहाँ से लोकल्स या फिर वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स थे उनको किडनैप करके उनको एज होस्टेजेस रखना, ये सारी चीज़ों का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। और टेररिज्म के प्रति इंडिया का क्या अप्रोच रहा है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज फॉलोड ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच टूवर्ड्स टेररिज्म। इंडिया का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच होना चाहिए। वील नेवर टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स। ओके, नाउ ये पर्टिकुलर न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ इसलिए डिस्कस करना चाह रहा था, सिर्फ इस एक पॉइंट के लिए, दैट इज़ ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच। ओके, बी इट द इश्यू ऑफ कश्मीर या फिर भारत भी आतंकवाद का शिकार रहा है। हमने भी बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हल्ले देखे हैं, जैसे कि 26/11 का जो अटैक था। राइट, सो तब से इंडिया का हमेशा एक स्टैंड रहा है कि जैसे पाकिस्तान के साथ हमने किया था कि टेररिज्म एंड ट्रेड विल नॉट गो हैंड इन हैंड।
मतलब एक हाथ से आप हमारे साथ व्यापार कर रहे हो और दूसरे हाथ से आप हमारे ऊपर आतंकवादी हमले करा रहे हो, ये एक साथ नहीं जा सकता। सो दैट वाज इंडियाज़ फर्स्ट स्टैंड, जहाँ पे इंडिया ने कहा कि वील नॉट बी, ट्रेड एंड टेरर विल नॉट गो हैंड इन हैंड। उसके बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है पाकिस्तान का, वो स्टेटस भी इंडिया ने निकाल दिया था, जो WTO का स्टेटस होता है, MFN का। सो बेसिकली इंडिया का ये स्टैंड जो है, ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच, ये स्टैंड यहाँ पे जान के लेना बेहद ज़रूरी था। ओके, कि वाई इंडिया हैज़ अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर स्टैंड। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आतंकवाद क्या है। ओके, व्हाट इज़ टेररिज्म? सो टेररिज्म इज़ अ प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक यूज़ ऑफ वायलेंस एज अ मीन्स ऑफ कोअर्जन फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल पर्पसेस। अब ये आतंकवाद की बहुत ही अच्छी परिभाषा, एक डेफिनेशन है, जो आप अपने मेंस एग्जाम्स में भी इसका यूज़ कर सकते हो, राइट। सो आतंकवाद क्या है? इट इज़ अ प्लान्ड, ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक यूज़ ऑफ वायलेंस, हिंसा का सहारा लेना। क्यों? क्योंकि आपको आपकी आइडियोलॉजी किसी के ऊपर लादनी होती है फोर्सफुली, फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल पर्पसेस। ओके, टेररिस्ट क्या करता है? टेररिस्ट हैज़ नॉट ओनली थ्रेटन द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ ही नहीं है आतंकवाद, बल्कि but has also caused a serious challenge to the existence, progress and development of mankind. अब अगर मैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स देखूं, और जो रिसेंटली 2022 में जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया रैंक्स 12th इन अ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। मतलब इंडिया इज़ द 12th मेजर कंट्री जो टेररिज्म पर वल्नरेबल है। ओके, इट इज़ वल्नरेबल टू टेररिज्म। इसके साथ साथ अगर मैं कॉजेज़ देखूँ टेररिज्म के, सो देर आर पॉलिटिकल कॉजेज़। फॉर एग्जाम्पल, फ़िलहाल जो हमास ने अटैक किया है, आप ये कह सकते हो कि इट इज़ अ पॉलिटिकल कॉज ऑल्सो, बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव देयर एंसेस्ट्रल होमलैंड बैक। ओके, स्ट्रैटेजिक कॉजेज़ हो सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ या एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना। ओके, फॉर इंस्टेंस यू कैन टॉक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन कश्मीर, जो कश्मीर में इतने सालों से चलते आ रहा है। दैट इज़, यू कैन से इट इज़ रिलीजियस एंड स्ट्रैटेजिक कॉजेज़, क्योंकि कश्मीर या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक पॉइंट फॉर बोथ पाकिस्तान एज वेल एज चाइना, क्योंकि सीपेक वहाँ से गुजरता है, राइट। इसके अलावा रिलीजियस कॉजेज़, अपनी ये रिलीजियस कॉजेज़ आर दे मोस्टली स्टेम आउट फ्रॉम द फंडामेंटलिस्ट अप्रोच। ओके, फंडामेंटलिस्ट अप्रोच क्या है? फंडामेंटलिस्ट अप्रोच ये कहता है कि हमारे धर्म को किसी और धर्म से खतरा है, और इसलिए खुद के धर्म को बचाने के लिए दूसरों के धर्म को पूरी तरीके से उसका विनाश करना, यही एकमात्र सोल्यूशन है। इस आइडियोलॉजी को जो प्रोपोगेट करते हैं, उन्हें फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, राइट। अब इस फंडामेंटलिज्म की वजह से ही धर्म के नाम के ऊपर आतंकवाद बहुत बढ़ते जा रहा है। याद रखना, आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता है, राइट। नो रिलीजन इन दिस वर्ल्ड प्रीचेस वायलेंस, है ना। इसके साथ साथ सोशो इकोनॉमिक कॉजेज़। Okay, so for socio-economic causes, there are a lot of examples. For instance, आप हाउथी रिबल्स का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आप हिजबुल्लाह का भी एग्जांपल ले सकते हो, जो लेबनान में बैठा है, राइट। सो दीज आर ऑल द कॉजेज़ फॉर टेररिज्म। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बस शॉर्ट में बताना चाहता था कि इंडिया का स्टैंड टेररिज्म पे क्या है। सो आपको ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच याद रखना है। इस टर्मिनोलॉजी का आपको आपके मेंस एग्जाम्स में यूज़ करना है कि इंडिया का अप्रोच क्या है टेररिज्म के प्रति। सो ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच, और इंडिया ने कैसे इसको फुलफ़िल किया है। तो मैंने आपको ट्रेड एंड टेरर का एग्जांपल दिया था, जैसे पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का MFN स्टेटस निकालना, और अभी इस UN रेजोल्यूशन की वोटिंग से एब्सटेन करना, राइट। Okay, so on that note guys, if you want to know more about me, or if you want to get notes about all these topics, you can join my telegram channel, जिसका नाम है @AK टेक्स्टबुक। ये QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ओके दोस्तों, जाने से पहले आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग ने एक निर्णय IAS बैच लॉन्च की है। दिस IAS बैच इज़ फॉर GS फाउंडेशन प्री प्लस मेंस। इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, मॉक इंटरव्यूज़ मिलते हैं। रवि कपूर सर हिमसेल्फ विल गिव यू हिज मेंटरशिप सेशंस। इसके साथ साथ आपका जो भी आप आंसर लिखोगे, उसका लाइव इवैल्यूएशन आपको करके मिलेगा। फॉर ऑल डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन ऑलवेज यूज़ माई कूपन कोड, दैट इज़ माई नेम आकाश, AAKASH। इस कूपन कोड को आप यूज़ कर सकते हो। you'll get a 25% discount. For more queries you can give a call on this particular number. Thank you so much guys, bye bye, take care.